क्या आपने कभी सोचा है कि नंबर्स की भी हमारी तरह सोशल लाइफ होती है? कुछ नंबर्स बिल्कुल इंट्रोवर्ट्स होते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद है, और कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो हमेशा एक बड़ी ग्रुप में रहते हैं। जैसे नंबर 7 को ही ले लीजिए, ये बहुत शाय है और सिर्फ नंबर 1 और खुद अपने आप से ही हाथ मिलाता है। वहीं दूसरी तरफ नंबर 8 एक सोशल बटरफ्लाई है। इसे 1, 2 और 4 जैसे कई दोस्तों के साथ ग्रुप में रहना पसंद है। मैथ्स की दुनिया में इन पर्सनालिटीज़ के ऑफिशियल नाम है प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। इन दो बेसिक पर्सनालिटीज़ को पहचानना ये समझने की पहली सीढ़ी है कि नंबर्स एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो चलिए इंट्रोवर्ट से शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 कनेक्शंस होते हैं, जिन्हें मैथ्स में हम फैक्टर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स के लिए ये 2 कनेक्शंस हमेशा फिक्स्ड होते हैं, पहला नंबर 1 और दूसरा वो नंबर खुद। इस डायग्राम में नंबर 2 को देखिए। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2, और नंबर 7 के साथ भी वही होता है। इसके कनेक्शन सिर्फ 1 और 7 तक ही सीमित हैं। क्योंकि इनके पास सिर्फ ये 2 फिक्स्ड कनेक्शंस होते हैं, इसीलिए प्राइम नंबर्स को डिवाइड करके छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। अब बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट्स की, यानी कॉम्पोजिट नंबर्स। इन्हें ग्रुप में रहना पसंद है, इसीलिए इनके हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। इस डायग्राम में नंबर 4 को देखिए। इसके 1, 2 और 4 यानी कुल 3 कनेक्शंस दिख रहे हैं, और नंबर 8 का ग्रुप तो और भी बड़ा है। इसके 1, 2, 4 और 8 जैसे 4 अलग अलग फैक्टर्स हैं। एक आसान तरीका ये है, अगर आपको किसी नंबर के 1 और उसके अपने अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर मिल जाए तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। एक कॉम्पोजिट नंबर की पूरी पहचान उन छोटे नंबर्स के नेटवर्क से बनती है जिनसे वो मिलकर बना है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नंबर ऐसा है जो सबको कंफ्यूज कर देता है, नंबर 1। नंबर 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट। इस ग्राफिक में देखिए, नंबर 1 का सिर्फ एक ही कनेक्शन है, वो खुद। प्राइम होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स चाहिए और कॉम्पोजिट के लिए 2 से ज़्यादा। क्योंकि ये किसी भी रूल में फिट नहीं बैठता, इसीलिए नंबर 1 मैथ्स की दुनिया में बिल्कुल यूनिक और स्टैंडअलोन माना जाता है। इन नंबर्स को जल्दी पहचानने की कुछ पैटर्न्स हैं। जैसे नंबर 2 सबसे छोटा प्राइम है और ये इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, वो सब ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिट होते हैं। लेकिन याद रखिए, हर ऑड नंबर प्राइम नहीं होता। जैसे 9 एक ऑड नंबर है, पर क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये कॉम्पोजिट है। चलिए टेस्ट करते हैं। नंबर 11 क्या है? प्राइम, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 11 से कनेक्ट होता है। नंबर 9, ये 3 से डिवाइड होता है, इसलिए कॉम्पोजिट। और 13, ये सिर्फ 1 और खुद से कनेक्ट होता है, यानी प्राइम। इन पैटर्न्स को ध्यान में रखकर आप रोजाना इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर नंबर्स को बहुत आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स को अक्सर मैथ्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कॉम्पोजिट नंबर असल में छोटे छोटे प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ही तैयार किया जाता है। इस डायग्राम में देखिए, जब हम नंबर 12 को हिस्सों में तोड़ते हैं तो हमें 2, 2 और 3 मिलते हैं। ये तीनों ही बेसिक प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि प्राइम नंबर्स की गिनती कभी खत्म नहीं होती, इसलिए आप इनसे कितने भी बड़े और कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बिना इन अनब्रेकेबल प्राइम नंबर्स के कॉम्पोजिट नंबर्स का वजूद मुमकिन ही नहीं होता। तो आज हमने सीखा कि प्राइम्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, कॉम्पोजिट्स के 2 से ज़्यादा, और नंबर 1 अपनी ही एक अलग कैटेगरी में है। जैसे हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, वैसे ही नंबर्स के भी अपने खास कनेक्शंस होते हैं। मैथ्स मुश्किल नहीं है, बस इसे सही नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अगर आज का कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही आसान लेसन्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।